बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एजुकेशन या शशमाही मिकात पे मुश्तमिल निज़ाम तालीम। इस निज़ाम तालीम में तलबा को अक्सर ये फ़िक्र लाहक रहती है कि अच्छे ग्रेड्स कैसे लिए जाएँ, ख़ुसूसन जिन स्टूडेंट्स का सोशल सर्कल बड़ा होता है, जिन लोगों को समाजी सरगर्मियों की वजह से सेमेस्टर के दौरान मेहनत का कोई ख़ास मौका नहीं मिल पाता। तो जब भी इम्तहानात करीब आते हैं देन दीज स्टूडेंट्स बी लाइक, या अल्लाह इस दफ़ा ख़ास मेहरबानी फरमा, अगली दफ़ा नए सेमेस्टर में नए जज्बे के साथ रोज़ का रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि ज़िंदगी की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ कम वक्त मेहनत करके अच्छे नताइज सेमेस्टर सिस्टम में कैसे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते पढ़ने वाला और जो पूरा सेमेस्टर स्मार्टली जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वो तो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं एक 2 निकाती फार्मूला आपके सामने रखता हूँ जिसे जहन नशीन कर लें, और वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते सेमेस्टर के दौरान वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कम अज़ कम मुझे अपने ज़माना तालिब इल्मी में इस तरीक़ाकार से काफ़ी फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें पहला स्टेप है दौरान इस सेमेस्टर के मामूलात। सेमेस्टर में शुरू से आखिर तक इस बात का पक्का तहैया कर लें कि बिला ज़रूरत क्लास से छुट्टी नहीं करनी, लेक्चर्स बंक नहीं करने, और क्लास में बैठ के पूरी दिल जमई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और इन्हमाक के साथ लेक्चर सुनना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या जो चीज़ें आपको लिखने के लिए कही जाएं वो आप नोट करते जाएं साथ साथ। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बात को पूरी तरह समझने के हवाले से थोड़ी स्लो हो तो टीचर से इजाज़त ले के आप लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से एक कहावत है कि टीचर जो पढ़ाते या लिखवाते हैं क्लास में वही आपका सिलेबस होता है। तो पहली चीज़ आपने जिसका ध्यान करना है वो है कि बिला ज़रूरत आपने क्लास नहीं बंक करनी, क्लास नहीं छोड़नी, और क्लास के दौरान लेक्चर बड़े गौर से सुने और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ साथ नोट करते जाएं। इस प्रोसेस में दूसरा स्टेप है हफ्ता इम्तहानात। आपने पूरा सेमेस्टर भले ही यूनिवर्सिटी औकात के बाद अपना सारे का सारा वक्त समाजी सरगर्मियों में सर्व कर दिया हो, लेकिन हफ्ता इम्तहानात में चाहे मिड हूँ या समेटिव एग्ज़ाम हूँ, फाइनल के एग्ज़ाम हूँ, आपने पूरे का पूरा टाइम, अपनी पूरी तवज्जो, पूरा फोकस एग्ज़ाम को देना है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पूरा सेमेस्टर स्मार्टली पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स और एक हफ़्ता पढ़ने वाले बराबर तो नहीं हो सकते, और उसके अलावा खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आन पड़ती है तो इस आखिरी हफ्ते में, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी। लेकिन अमूमी हालात में आप ये चंद चीज़ें करने से ए ग्रेड भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि आपके जो वो नोट्स, वो आपके लेक्चर्स जो आपने दौरान लेक्चर जो चीज़ें आपने नोट की हैं या जो चीज़ें जो मवाद आपको फ़राहम किया गया है क्लास के दौरान, उसकी मदद से आपने पूरा कोर्स रिवाइज़ करना है। माहिरीन तालीम के मुताबिक याद रखने की सबसे अहम तरकीबों में से एक लिख के याद करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों, आप उसके अहम पॉइंट्स, हर टॉपिक के अहम पॉइंट्स लिखते जाएं, नोट करते जाएं, और उसके अलावा स्केचेस, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से चीज़ें याद रखने की कोशिश करें। भले ही किसी तर्ज का पेपर हो, लेकिन उसको अगर आप डायग्राम्स की शक्ल में याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे मौसर तरीका जाना जाता है, या एटलीस्ट सबसे मौसर तरीक़ों में से एक है। यानी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को तस्वीरी अंदाज में जहन में रखने की कोशिश करें। क्रेमिंग या रटा लगाना किसी भी सूरत दीर पा तरकीब नहीं है और इससे हमेशा अच्छे नताइज हासिल नहीं होते। इस ज़मन में एक गलती जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं इस आखिरी दिन की तैयारी में, वो ये है कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं है स्टूडेंट्स की, या पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो परेशानी में उसी एक टॉपिक को ले बैठते हैं और उसी पे अपना बहुत सारा वक्त लगा देते हैं। अगर इतनी ही परेशानी करनी थी तो इसका हल साथ के साथ पढ़ना है, ना कि इस आखिरी दिन आके आप एक टॉपिक पे बैठ जाएं, क्योंकि रोज़ाना आपका पेपर होना है अमूमन, या एक का छुट्टी हो सकती है बीच में। तो इस टाइम के अंदर आपने पूरा सिलेबस कवर करना है और हर टॉपिक को ड्यू टाइम देना है। इस तरह एक दफ़ा जब आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, तो अब जो आपने पहली दफ़ा की तैयारी में जो डायग्राम्स बनाई हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी मदद से दोबारा पूरे सिलेबस से गो थ्रू करें और अपनी ही अभी जो चंद घंटे पहले आपने डायग्राम्स बनाई होंगी
उसको देख के अगर आपको स्टिल कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका अभी कंसेप्ट उस पर क्लियर नहीं है। तो फिर आप अपने उस लेक्चर नोट्स पे चले जाएं, या जो आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसे भी जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, और इस तरह से दूसरी दफ़ा भी सिलेबस से गो थ्रू करें। और अगर फिर भी आपके पास कुछ वक्त बचता है, जो कि अमूमन नहीं बचता, तो तीसरी दफ़ा भी आप अपने इन पहली दफ़ा की जो आपकी डायग्राम्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं, या हर टॉपिक का जो आपने एक खाका सा बनाया है, उसमें से एक दफ़ा फिर गो थ्रू करें और पूरा सिलेबस इस तरह तीसरी दफ़ा भी कवर करें। फिर ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेनेशन करनी है, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। अमूमन स्टूडेंट्स के अंदर ये वहम पाया जाता है कि अगर अल्फाज बदल के लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। कम अज़ कम मुझे ज़माना तालिब इल्मी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर आप कहानियाँ ना करें, अफसाने ना लिखें, अगर आपने चीज़ें फैक्चुअली करेक्ट लिखी हैं तो ज़रूर आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप अपने अल्फाज में ही लिखें। और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है अपने अल्फाज में लिखने का, बजाय इसकी कि आप क्रैमिंग करके हू बहू जो आपने लेक्चर के दौरान नोट किया हो हू बहू उसी ज़ुबान में या उन्हीं अल्फाज में आप लिखने की कोशिश करें, तो दैट्स अ टफ जॉब, और ये है भी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये था 2 स्टेप फार्मूला उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरा सेमेस्टर मेहनत नहीं कर पाते, या किसी वजह से वो सेमेस्टर के दौरान उनसे कुछ टॉपिक स्किप हो गए, या ओवरऑल पूरा सिलेबस ही उनकी आदत है, आदतन वो नहीं पढ़ते, तो वो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी अच्छी टेक्निक से वाकिफ़ हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं नकल के अलावा, तो वो यहाँ आप कमेंट्स में भी शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। शुक्रिया।